तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। पहले समझिएगा कि हमको स्क्वायर के बाद में मतलब स्क्वायर करते हैं तो उसका नंबर क्या क्या आता है। जैसे 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। 6 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। और 10 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये 1, 4 और 9, 16, 25, 36, 49 और 64 या 81 और 100, इन सब में हमको एक चीज़ ध्यान देना होगा। क्या कि हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर है, क्या स्क्वायर में जो नंबर आ रहा है वो केवल 6 ही नंबर आ रहा है, बाकी मैच कर रहे हैं। कौन कौन सा, जैसे अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दोनों में क्या आ रहा है, 1 और 9 अगर कहीं आ रहा है तो उसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1 है। मतलब 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक होगा कितना होगा, 1 होगा। तो 2 का स्क्वायर करें चाहे 8 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। देखिएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे है और 8 का स्क्वायर यहाँ, दोनों में 4 आया है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर, दोनों में लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर आगे चलेंगे 4 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर, दोनों के लास्ट में कितना आ रहा है हमारे पास, दोनों के लास्ट में हमारे पास आ रहा है कितना, ये आ रहा है 6 आ रहा है। बाकी एक डिजिट बचा क्या हमारे पास, 5। तो 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, हमेशा 5 आ रहा है। तो हमको ये चीज़ केवल ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब उसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। और अगर 4 कहीं पर आ रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास, या तो 2 या तो 8। 3 आ रहा है, 9 आ रहा है तो इसका मतलब 3 या कितना, 7। फिर जो आपका लास्ट में 6 आ रहा है जिसका मतलब 4 होगा इकाई का अंक या फिर 6 होगा। और 5 वाले पे तो फिक्स है, 5 का 5 ही होगा, 1 4 4 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने बताया क्या कि लास्ट में 4 का आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 4, दो का पेयर बना लिए। लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो अभी हमने बताया कि या तो आपका 2 का स्क्वायर में 4 आता है या तो 8 की स्क्वायर में 4 आता है। तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 64। तो लास्ट डिजिट हमारा पास क्या आ रहा है, ये 2 और या फिर 8 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख दिए एक ठो, और एक ठो क्या लिख दिए इधर, 8 लिख दिए। ठीक है, तो 2 डिजिट हो गया। बाकी का 10 डिजिट हमको पता लगाना है, कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिएगा। बाकी ये जो 14 बचा है, 14 हम देखेंगे क्या, 14 हम देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के पहले और किसके स्क्वायर के बाद में आता है। मतलब ये 3 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 9। और 4 का स्क्वायर होता है कितना होता है, वो 16। तो 3 और 4 के क्या हो, स्क्वायर के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो छोटा वाला है, जो 10 डिजिट है, वो आपका छोटा वाला ही नंबर होगा, कितना, 3 होगा। 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो 3 ही होगा। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन कितना बन रहा है, 2 ऑप्शन बन रहा है। 2 ऑप्शन क्या, या तो 32 होगा या तो 38 होगा इसका स्क्वायर रूट। तो उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे एग्जैक्ट में, तो यहाँ देखेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 3 और 4 का मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा कितना होता है, तो ये 12 आया। क्या ये 12 इससे देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 12 और 14 को कंपेयर करेंगे, क्या 14 12 से ज़्यादा है, कहेंगे हाँ। अगर ज़्यादा है तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 38। और अगर 12 से कम होता तब उसका आंसर कितना होता, वो होता 32। चलिए एक क्वेश्चन आगे लेते हैं, उसको आप समझिएगा। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है हमारा 2401। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, पहले 2 का पेयर बना लिए। अब 2 का जब पेयर बना लिए तो अब क्या करना होगा आपको, ये लास्ट में 1 है तो 1 किसके किसके स्क्वायर में आता था, तो कहेंगे सर 1 आता था या तो 1 के स्क्वायर में आता था या तो 9 के स्क्वायर में आता था। कहने का मतलब या तो 1 के स्क्वायर में तो ये आएगा 1, और 9 के स्क्वायर में क्या आता था, 81। मतलब लास्ट का डिजिट क्या आता था, 1 आता था। तो हमारे पास 1 से डिजिट तो पता चल गई कौन कौन, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब 10 के लिए क्या करेंगे, ये है हमारे पास 24। तो 24 के पहले और एक बाद में ऐसा स्क्वायर हम खोजें जो क्या हो, 24 से एक बड़ा हो, एक 24 से छोटा हो। तो ऐसे में क्या होगा, हमको मालूम है कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। तो 4 और 5 के में, ये 4 और 5 के स्क्वायर में 24 लाइक कर रहा है। तब करना क्या होगा आपको, इसमें आपको करना होगा कि जो आपका
छोटा डिजिट है मतलब 4, यही आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हुआ। 2 ऑप्शन कौन सा, या तो इसका स्क्वायर रूट 41 होगा या तो इसका स्क्वायर रूट होता 49। तो एग्जैक्ट में इसकी वैल्यू क्या है, इसके पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 4 लिखे हैं और 5 लिखे हैं, इन दोनों को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई किए। तो वैल्यू कितना है हमारे पास, 20 आया। अब यहाँ कंपेयर करेंगे 20 और 24 से, क्या 20 से 24 ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला नंबर देखेंगे। तो 41 आपका छोटा है, 49 आपका बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा हमारा 49। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6, 5, 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमने क्या किया, 2 का पेयर बना लिया, 2 का पेयर बन गया। अब लास्ट में डिजिट कितना है, 1 है। तो 1 का मतलब अभी बताया हमने, या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या तो 9 के स्क्वायर में आएगा। तो हमारे पास 2 अंक बन गया, क्या क्या, एक हमारे पास बन गया यूनिट डिजिट, तो हमको पता चल गई। 10th डिजिट का हमको पता भी नहीं है, तो या तो 1 होगा लास्ट में या तो 9 होगा। अब एग्जैक्ट में पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले 65 जो है, 65 के एक पहले और 65 के एक बाद इसका स्क्वायर देखते। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ये देखेंगे जो 65 है वो 64 और 81 के क्या है, बीच में है। तो अब करेंगे क्या हम, यहाँ हमको एग्जैक्ट पता लगाना है कि ये आपका या तो 81 होगा इसका आंसर कि 89 होगा, छोटा डिजिट होगा, उसी को हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बन रहा है, तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा 8 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई, 8 9 का कितना होता है, 72 होता है। अब ध्यान से देखेंगे 72 और 65 में क्या अंतर आ रहा है, देखिए 72 क्या है, बड़ा है, 65 क्या है, कम है। तो हम 65 को देखेंगे, 65 क्या है, कम है, तो इसका मतलब हमारा छोटा वाला नंबर हो गया। छोटा वाला नंबर कितना है, 81। तो 81 आपका क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। मतलब 6561 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 81। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्वेश्चन है इसका 2601 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये आपको कहाँ देना है, आपको इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।